ईश्वर के अस्तित्व पर शंका सबको होती है। आप जो मानते हो भगवान को, आपको भी शंका होती है। जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। यही गीता में भगवान कह रहे हैं कि तू यहां से बस आगे चल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म कर दे, क्यों चिंता करता है कि क्या होगा। और यहां पहले फल की चिंता है। राम पर शंका बहुत लोगों ने की। एक इंद्र है, इंद्र, उनके लड़के ने भी शंका की, जयंत ने। ये जितने राजा हैं, चाहे लोकतंत्र के इंद्र हो चाहे देवताओं के इंद्र हो, इनके लड़के बहुत लंपट होते हैं। इंद्र का लड़का भी बड़ा शंकालु। जितने इंद्र हैं इनके लड़के ऐसे ही होते हैं। ये देश और ये दुनिया इंद्रों के लड़कों ने नहीं बनाई, मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए पुरुषोत्तमों ने बनाई। हम सब मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए लड़के लड़के। एक दिन वो अपने पापा के पास पहुंचा, इंद्र का लड़का जयंत। तो बाहर खड़े एनएसजी कमांडो बोले कि साहब पूजा कर रहे हैं। लड़के ने कहा कि हमारे बाप की सब पूजा करते हैं, हमारा बाप राजा है, ये किसकी पूजा कर रहा है। तो पूजा के समापन के बाद लड़के ने पूछा कि पापा किसकी पूजा कर रहे थे। बोले भगवान की। बोले वो कौन है। ये ताऊजी तीनों, इन्हें तो मैं जानता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा कौन आ गया। बोले वो इनका भी ईश्वर है, राम। कहां है। उसने कहा है। नहीं दिखाओ कौन है, मैंने देखा ही नहीं। तो उसने बादल हटाए, इंद्र ने। इंद्र बादलों का स्वामी है, ने हल्के से बादल हटाए। देखा नीचे देख, तो चित्रकूट में दोपहर के समय आराम कर रहे हुए सीता के पैरों में दिन भर इकट्ठी की हुई लाल खड़िया, हरी खड़िया, सफेद चूना, इसको प्यालियों में घोल के बांस की सीख से पैरों में अल्पना बना रहे थे, महावर बना रहे थे। अब एक उत्तरीय पहने हुए आदमी, अनिंद्य सुंदरी हमारी माता, उनके पैर पे अल्पना बना रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है। भगवान कैसे पता चलता है। जब तक 15-20 चमचे पहले हों, कैसे पता चलता है। नेता इंद्र कैसे पता चलता है। इंद्र तो ऐसे ही पता चलता है। उसने तो अपना बाप ऐसे ही देखा था। उसने कहा ये कौन है। उसने कहा ये भगवान है। इंद्र ने कहा अरे पापा आपको गलत फहमी है, आप किसी गलत आदमी की पूजा कर रहे हो। इंद्र ने कहा बेटा नहीं यही भगवान। अजी क्या बात है, मैं अभी बताता हूं इसको 2 मिनट में। आप गलत आदमी की पूजा, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो मैं ही हूं। वो नीचे आया पृथ्वी पर, उसने कौवे का रूप धारण करा, जयंत ने। अब राम अल्पना बना रहे थे सरकंडे से, और हथियार तो अंदर रखे थे कुटिया में। फिर जो टिप्पणी पढ़ रहा हूं गंभीर है, महिलाएं समझ जाएंगे। हथियार किसका प्रतीक है। बल का, शक्ति का, पराक्रम का। जो व्यक्ति प्रेम के कक्ष में शक्ति लेकर जाए उसे प्रेम नहीं मिलता। प्रेम में कभी भी शक्ति मत दिखाना। भगवान कृष्ण जब चक्र उठाते हैं तो सीधी एक उंगली पर यूं ही उठा लेते हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। लेकिन जब प्रेम का प्रतीक बांसुरी उठाते हैं तो दोनों हाथों से 10 उंगलियों को लगा देते हैं, तब उठाते हैं। इसका मतलब शक्ति संभालो तो यूं ही संभाल लेना, और प्रेम संभालो जरा ध्यान से संभालना। मुश्किल चीज है प्रेम मिला। तो जयंत गया और जयंत ने माता सीता के दूसरे पैर के अंगूठे में चोंच मार दी। तेजी से मारी और तेजी से भागा। खून निकल आया हल्का सा। राम ने देखा कि ये कौन, किसकी इतनी हिम्मत, मेरे बैठे मेरी पत्नी को चोट पहुंचा दे। हम सब तो सामान्य गृहस्थ हैं, चौराहे पे चले जाएं, 56 दुकान चले जाएं, कोई आपकी पत्नी को कोहनी मार के निकल जाए, आप कितने भी शांति प्रिय हो, उसी समय झगड़ा शुरू कर देते हो। वे तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, शूरवीर राम, एक बाण काटी सब माया। अब बाण तो था नहीं, तो जो पड़ा था वही मारा, सरकंडा उठाया और उसके पीछे फेंका। लेकिन राम का बाण है, अंतिम संहार करके लौटता है। जयंत के पीछे लग गए।
अब जिधर जयंत जाए कौवा उसके पीछे पीछे बाढ़ जाए। आज से 200 साल पहले लोग इस कहानी पे हंसते थे, और आज जो टारगेटेड मिसाइल है, जैसे जैसे जहाज जाता है वैसे पीछे जाती है, अब कहते हैं हाँ यार राम बाण रहा तो होगा। तुमको टेक्नोलॉजी नहीं आती तो मैं क्या करूं? मेरा पूर्वज तो बना के गया था। 200 साल पहले जब मैं शास्त्र में कहता था कि आकाशवाणी हुई, तो तुम कहते थे ये क्या हुआ, आदमी है नहीं, आवाज कहां से आई? जब रेडियो बन गया तुम बोले हाँ यार बिना आदमी की आवाज आती तो है। राम ने फेंक के मारा, जैसे ही मारा उसके पीछे पीछे। अब वो भागे टेढ़ा मेढ़ा। खबर उसके बाप तक पहुंची कि राम से ले लिया है पंगा। सोचा पिताजी बचा लेंगे। स्वर्ग पहुंचा तो उसका दरवाजा बंद था। उसने कहा पापा को बुलाओ, तो पापा छज्जे पे आए, बोले बेटा जाओ। बोले क्यों, हमको बचाओ? बोले इनसे कोई नहीं बचा सकता, सॉरी। कहा कैसे पिता हो? बोले मैं इस पे लज्जित हूं कि तुम कैसे पुत्र हो। जब तुमको बताया था वो भगवान है तो क्यों गए थे वहां सुपारी लेने? यही कहानी लोकतंत्र के इंद्र के लड़कों ने सुन ली होती तो राम पर प्रश्न चिन्ह न लगाते, लेकिन सुनी नहीं थी। अब वो भागा, ब्रह्मा जी के पहुंचा। बोला ताऊ जी कहां हैं? लड़के बोले पूजा कर रहे हैं। बोले किसकी? किसकी? राम की। उसने कहा यार ये तो कार्यक्रम बड़ा हो गया। शंकर जी के पास गया। बोले कहां है ताऊ जी? बोले वो तो हंस रहे हैं पार्वती जी के साथ बैठ के। बोले क्यों? बोले नीचे भगवान लीला कर रहे हैं, उन्हें देख के प्रसन्न हो रहे हैं। अब वो भाग रहा है ब्रह्मांड में, और उसके पीछे पीछे सरकंडा भाग रहा है। रास्ते में नारद मिले। उन्होंने कहा बेटा कहां? बोले साहब ऐसे ऐसे कर दिया। बोले तो बड़ा बुरा करा, अब कैसे बचूंगा? बोले इससे एक आदमी बचा सकता है। कौन? बोले जिसने मारा है ये। राम से राम ही बचा सकते हैं। वापस राम के पास गया, गोल गोल घूमता रहा, गोल गोल सरकंडा घूमता रहा, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बोला बड़ी गलती हो गई, पिताजी ने बताया था मैंने विश्वास नहीं किया, मुझे क्षमा दे दीजिए। राम ने कहा कोई बात नहीं, आयुष्मान भाव। बोला इसे हटाइए। राम बोले तो बड़ी गड़बड़ हो गई, ये तो रामबाण है, ये तो लक्ष्य को निपटा के ही आता है। तो बोले अभी तो आपने कहा आयुष्मान भाव। देखा ठीक है कोई बात नहीं, आधा नुकसान कर देते हैं, ये तेरी एक आंख छीन लेगा। उस दिन से आज तक कौवे के पास केवल एक पुतली है। जो बॉटनी जूलॉजी पढ़ाती होंगी मैडम उन्हें पता होगा, उसकी जो आंख की फनल है उसमें एक ही पुतली घूमती है, दो नहीं है उसकी। कहने का तात्पर्य है कि राम पर शंका करना, ईश्वर पर शंका करना, अपने ऊपर जो अंदर बैठा हुआ उस पर शंका करना पुराना काम है।